आपको कांग्रेस का किसान प्रदेश अध्यक्ष छोड़ना पड़ेगा। राजकुमार ठकराल से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं उससे भी आज से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपनी जबान पे कंट्रोल रखें। जहां लड़ाई लड़ते हैं लड़े। बैजपुर में बैठे बैठे क्या करते हो, क्या कर रहे हो, कौन नहीं जानता तुम्हारा इतिहास। कभी भाजपा कभी कांग्रेस, अब रुद्रपुर एक ही आदमी आपको मिला हुआ है। अरे आप छोड़ दो ना, हमको आपस में हम कर लेंगे। ठकराल जी को आना है नहीं आना है पार्टी हम लोग तय कर लेंगे। मैं अब लेके जाऊंगा हाईकमान के पास। आज लाडी जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, राहुल गांधी तक जाऊंगा, चाहे मुझे धरने में बैठना पड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे के बाहर जाके। तो ठकराल का भी ईमान जानता है। अब मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, आप भी थे वहां, मैंने तो वायदा किया था पीसी अधिकारी एक विधायक को जो 5 बार का एमएलए हो, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसके नाम से नोटिस दे रहा है। मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव। आज हमारे साथ मौजूद हैं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ जी। और जिस तरह से कल तिलकराज बेहड़ जी के द्वारा एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया था, उसके बाद आज कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लाडी के द्वारा तिलकराज बेहड़ पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मीडिया में एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तिलकराज बेहड़ ने रुद्रपुर विधानसभा सीट और गदरपुर विधानसभा सीट को हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बेहड़ जी, आखिरकार क्या चल रहा है? कल आपका बयान आता है पहले मीडिया में, उसके बाद आज हरिंदर सिंह लाडी ने तमाम तरह के आरोप। मैंने तो कभी बोला नहीं। मैं तो जो राजकुमार ठकराल जी ने जो घुमा फिरा के मेरे पे गिराया मामला, विधानसभा वाला जो गिराया क्या, वो अपनी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उसी उन्होंने खुन्नस निकाली है। और टीडीसी का एक मामला था, उनका व्यक्तिगत लड़ाई थी। वो सरकार के खिलाफ बोलते तो मैं विचार भी करता लड़ाई में, क्योंकि मैं तो सरकार के खिलाफ लड़ता हूँ जी। मैं तो सरकार के खिलाफ, आप मालूम है कि किसी मामले में चूकता नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आज वो बोले, मैंने तो उनके लिए कुछ कहा नहीं, हरिंदर लाडी के लिए, भाई के लिए। अब जो बोला है तो उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा मुझे। वो कह रहे हैं अरे भाई मैंने तो कहा एक सरदार जी, एक सरदार, तो उसमें क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ होगी मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भाई मैं तो चाहता था आप खुल के आओ, आ गया ना मजा अब आज। आपने सारे में कहा और वो खुलकर, हाँ मैं तो चाहता था आज नहीं खुल के आए, छुपे रुस्तम बन के घूम रहे हैं, कभी हरियाणा कभी दिल्ली कभी कहीं कि खुल के आओ ना, कि तुम्हें क्या रुद्रपुर से तुम्हारा क्या लगाव है। तुम्हारा यही लगाव है कि 2011 के जो दंगे हुए मैं भूल जाऊंगा। तुमने जो जख्म दिए मुझे, मैंने तो एक आज चूंटी काटी हल्की सी, तुमने तो मुझे बड़े जख्म दे रखे हैं। रुद्रपुर हारा हूं तुम ही लोगों के कारण, तुम्हारी चौकड़ी के कारण। लाडी जी, तुम्हारी चौकड़ी के कारण। तुम वो दिन मत भूलो जब विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम था रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में, मेरे विरोध के बावजूद आप मुख्यमंत्री जी को लेके आए कार्यक्रम में। और उस समय कौन विधायक था आप जानते हो, किसके लिए लेके आए थे, उसका कद बढ़ाने के लिए। आप मुझसे बहस कर रहे हो। आपने कांग्रेस के बेड़े घर डाले हैं यहाँ, नहीं तो रुद्रपुर की सीट कांग्रेस कभी नहीं हारती। उसके जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं हूं। वो कहते हैं ना दंगे होते। आप ये बताइए 2011 के बाद ध्रुवीकरण हुआ नहीं हुआ? आम जनता बोलती है कि बेहड़ को हमको खोना पड़ गया, विकास पुरुष को खोना पड़ गया। रुद्रपुर में जो मैं प्रोजेक्ट दे गया उसके बाद कोई प्रोजेक्ट दिखते हैं? आप रुद्रपुर की बात कर रहे हो। रुद्रपुर तो एक शांति प्रोजेक्टों के नाम पर, मेडिकल कॉलेज, झील, इंटर कॉलेज, क्या क्या था। आप मेरे से बात कर रहे हो। आप ही की भूमिका है। आपने क्या क्या दंगों में रोल अदा किए, मुंह मत खुलवाना, सब खोल के रख दूंगा। किसके घर पे कौन कितने दिन रहा, जमानतें कैसे हुई, मैं अब लेके जाऊंगा हाईकमान के पास। आज लाडी जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपका पूरा इतिहास लिखूंगा। अब आपको कांग्रेस का किसान प्रदेश अध्यक्ष छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी तक जाऊंगा, चाहे मुझे धरने में बैठना पड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमरे के बाहर जाके। अब मैं देखो बताता हूं आपको, असली तो आप ही हो। बेहड़ को छेड़ना भारी पड़ सकता है, भारी पड़ेगा, महा भारी पड़ेगा। आ जाए मैदान में। अरे मैंने तो आंदोलन किए हैं भ्रष्टाचारों के खिलाफ। तुम तो किसान कांग्रेस का 10 में फोटो खिंचवाते हो, कभी डीएम का कभी एसडीएम का 10-10 आदमी लेके। एक आंदोलन तुमने किसानों के लिए 1000 आदमी कभी इकट्ठा करके प्रदर्शन किया हो तो बताओ जिले में, किसान कांग्रेस के नाम पर। तुम तो खाली शो पीस हो, शो पीस बने हुए हो। गाड़ी से उतरे, गडर आगे काला पीला तुम्हारे साथ चलता है। एक सरकार से ले रखा है, कोर्ट से ले रखा है, या मुख्यमंत्री जी तुम पर मेहरबान है। वो कहते हैं सीएम साहब आप पे मेहरबान है। आप बीजेपी, मैं तो डेवलपमेंट करता हूँ। 10 करोड़ मिलता है विधायक को सड़कों के लिए, वो उनको भी मिलता होगा, उनके क्षेत्र में भी लगता होगा, मेरे यहाँ भी लगता है। मेरा किच्छा विधानसभा है जहाँ बहुत सारे अभी नई चीज़ों की जरूरत है। अस्पताल GGIC की जरूरत है, मेरे यहाँ है नहीं। फायर ब्रिगेड नहीं है मेरे यहाँ, अस्पताल धौराडाम में नहीं है। मेरे यहाँ जो प्रोजेक्ट नहीं है मैं उनके लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा तो बसा बसा आया हुआ है। तुम आओ ना रुद्रपुर। अगर मैं तो कहता हूँ आओ ना रुद्रपुर, तुम्हें इतना ही प्यार है। ठकराल का को मैं दुश्मन नहीं हूँ, राजकुमार ठकराल का, जिसको लेकर तुम मेरे खिलाफ लगे हुए हो लंबे समय से। मैं चाह रहा था ये पोल खुले आए सामने। तुम राजकुमार ठकराल के कंधे पे बंदूक मेरे खिलाफ चलाना चाहते हो। मैं तुम्हारे जानता नहीं, तुम्हारी हरकतें नहीं जानता मैं। तुमने रुद्रपुर में आके क्या क्या हरकतें की है।
राजनीति में। पिछली सरकार के साथ तुम रात रात तक खरीदते फिर रहे थे, तुम्हारा कोई पता है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुमने जो कदम ये उठाया है ना, हराने का मेरे ऊपर लगाया है, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुद्रपुर हम क्यों आ रहे? ध्रुवीकरण हुआ ना, दंगा हुआ होता। और दंगों के बरसात कौन था? तुम थे, पहले से ही लगे हुए थे। और तुम्हारी चौकड़ी थी, उस चौकड़ी में एक खेड़ा का व्यक्ति था, तुम जानते हो, तुम्हारे घरों पे रहता था आके। कौन कौन था मैं और नाम खोलूंगा, बहुत कहानी खुल जाएगी। कांग्रेस को खत्म करने में लाडी का सबसे बड़ा रोल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप लगा रहा हूं। रुद्रपुर की बर्बादी जो दंगे के कारण हुई, आज जनता से जाइए, आप सर्वे करिए, पूछिए, मीडिया लेके बयान जाके लीजिए, सोशल मीडिया के पूछिए, तिलकराज बहड़ कैसे आ रहा है? एक ही बात करेंगे, दंगे के कारण हार गया, दंगे के कारण हार गया। अरे आपने 3-4 करोड़ के दुकानें जला दी, शोरूम जला दिए, लेटेस्ट टेलर वाला, शादियों के कपड़े सिले पड़े थे, थान के थान लूट के ले गए लोग। रामपुर ऑप्टिकल्स वाला, कितने शोरूम, क्या क्या नहीं हुआ, गोली चली। आप मेरे को कह रहे हो बर्बाद करने वाला? तिलकराज बहड़ ने कैसे वो झेला होगा? उसके बाद भी मैं लड़ाई लड़ी, 3800 वोट से कुल हारा, 3800 वोट से। हिम्मत थी मेरी, लड़ जाओ ना तुम, आके आओ, मैदान जंग आओ, यहाँ कार्यालय खोलो, यहाँ लड़ो। क्यों किसी कंधे में राजकुमार टकरा के बंदूक चलाते हो? आओ ना, विधानसभा का चुनाव लड़ो। रुद्रपुर से विधानसभा में तुम्हें अपनी हैसियत पता चल जाएगी। बाजपुर में बैठे बैठे क्या करते हो, टैं कर रहे हो, कौन नहीं जानता तुम्हारा इतिहास? क्या किया तुमने पार्टी के लिए? क्या तुम्हारा योगदान है? कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, है क्या तुम्हारा योगदान? क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लेके बैठे हुए? कहाँ प्रदेश खड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस किसान कांग्रेस खड़ी है, कहीं दिखाई तो दे। 4 आदमी साथ आए, टीडीसी के फोटो खिंचवा के चले गए। अरे करते ना, किसान कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस किसान कांग्रेस के संगठन के नाम पर टीडीसी की लड़ाई लड़ो ना, देना नहीं होता। सब विधायकों को ना आए तब कहना, आओ ना लड़ो, करो, पूरी भीड़ इकट्ठी, 1000-2000 आदमी किसान लेके आ, लाओ ना। तुम अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो, किसान कांग्रेस के, तो लाओ ना, काहे की अध्यक्ष ही है। दूसरों कंधे पे रुद्रपुर आ गए, यहाँ खुराबाद कर देंगे, किच्छा जाएंगे वहाँ कर देंगे, काशीपुर जाएंगे वहाँ कर देंगे। अरे जहाँ हो, बाजपुर के डेवलपमेंट की सोचो, जिनके साथ लगे हो, हम उनके पक्षधर हैं, हमने कभी अपमान नहीं किया। तुम कह रहे हो कि हम विरोध अपमान करते हैं, हमने अपमान कभी नहीं किया, अपने दिल की बात कहते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है। उनका ये भी कहना है कि तिलकराज बहड़ अब किच्छा के विधायक हो चुके हैं, रुद्रपुर में कांग्रेस को मजबूती की और आए ना फिर बढ़ के। अरे आ जाओ आप। वो ये कहते हैं कि राजकुमार ठुकराल को मैं ज्वाइन नहीं कराता, तिलकराज बहड़ को खुद ही ज्वाइन। अरे मैं ये कह रहा हूँ, वो तो मैं सोचूंगा ना, मैं तो सोचूंगा, तो ठकराल का भी ईमान जानता है। अब मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, आप भी थे वहां, मैंने तो वायदा किया था कि समय आने दीजिए, सबकी राय से होगा जो भी कुछ होगा। हाँ, उन्होंने मुझे निशाना बना दिया, कल कह दिया भ्रष्टाचारी बना दिया। मैं तो कहना नहीं चाहता था, मैं तो मेरी कितना शिष्टाचार उनसे अच्छी हो गई थी। चुप्पी को लेकर के कहीं ना कहीं बीच में सुनो, मैं इतनी अच्छी मेरी उनसे ट्यूनिंग हो गई, इतना सुख दुख मिलना जुलना। आप मुझे घसीट रहे व्यक्तिगत लड़ाई में, शेरवाला से आपकी लड़ाई है, उसने आपको हराया, आपने तो मुझे 10 साल हराया, मैंने तो आपके ऊपर कोई कीचड़ नहीं छोड़ा। आपके समय में जो कुछ हुआ मैंने तो कभी नहीं बोला कि आप ये करते हो, आप वो करते हो, ये करते हो। मैं कभी किसी ने उंगली उठाता, ना किसी के धन बल पे उठाता हूँ कैसे किसने पैसा कमाया। आपने तो मेरे पैसों पे भी कहा, मैं कभी नहीं उठाता किसी का व्यक्तिगत मामला। आप ही ने कल शुरुआत कर दी, लाडी जी जिसको आप लेना चाहते हो उसी ने शुरुआत की मेरे खिलाफ। पहले उसको सिखाओ ना, समझाओ ना, और उसमें आप कूद गए हो मैदान जंग, तो मैं तो मजा आ गया मुझे। अब तो वैसे भी दिल्ली में जाएंगे, हरी झंडी हो गई, अब तो ज्वाइनिंग आपने कराई दी, अब चलो दिल्ली आओ, लेके जाऊंगा पूरा इतिहास कि कांग्रेस का जड़ खत्म करने वाला कौन है व्यक्ति, दंगों के साथ कौन जुड़ा हुआ था, किसने संरक्षण दिया पूरे दंगों को। आज तुम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, तुम्हें तो बनना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें तो बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा अपना अंदर झांको ना, तुमने कांग्रेस के खिलाफ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और तुमने कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के साथ गद्दारी की उस समय, अपने घर पे रखे। आप कह रहे हो मुझे क्यों मुंह खुलवाना चाहते हो, बड़ी लंबी कहानी चली जाएगी। और ये मैं नहीं कहता हूँ, वो व्यक्ति खुद कहता, मेरे एहसान है, मैं उनके घर पे रहा, इतने दिन रहा, मेरे से कहा, सबसे कहा, दुनिया से कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब मैं राजकुमार ठकराल से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं उससे भी आज से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपनी जबान पे कंट्रोल रखें, जहाँ लड़ाई लड़ते हैं लड़े। जिस दिन वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे उस दिन मैं सोचूंगा ये सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है उनकी, सरकार के तो पक्ष में है, बोलते हैं सीएम के, वो सबके तो व्यक्तिगत है ना। टीडीसी आज का जब टेंडर हुआ था टीडीसी का, तभी हो जाना चाहिए था विरोध। टेंडर हो गया, मकान टूटने लग गए, सब कुछ हो गया, अब एकदम। तिलकराज बहड़ ने
स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध किया था, लेकिन लोग कहीं ना कहीं टकटकी लगाए बैठे थे कि तिलकराज बहड़ जैसी महाकाल यानी कि मध्य प्रदेश के दौरे से वापस आएंगे, फिर उनके विधानसभा में जो ये टीडीसी का जो प्रकरण चल रहा है, मतलब उसमें बहड़ जी मैंने ठेका ले लिया। मैंने बिजली के लिए बोला, महाशय ने भी तो बिजली मीटर के खिलाफत की थी ना, विधायक जी ने की थी उस समय, पूर्व विधायक ठकराल जी ने भी की थी ना जी। तो फिर चुनाव के टाइम वो कह रहे थे बहुत मीटर अच्छा है, और मुझसे कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर सांकेतिक लेके जाता है व्यक्ति जी, कहता है। उठाया मैंने विधानसभा का, मैंने शव यात्राएं निकाली, उसका मुझे जवाब मिला कि मेरे नोटिस आए। प्राधिकरण की टीम पीसीसी अधिकारी एक विधायक को जो 5 बार का एमएलए हो, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसके नाम से नोटिस दे रहा। मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं नहीं डरा। उसके बाद आपके सामने मैंने यमराज के चलाया, लड़ाई लड़ी ना। एक सीमा होती है लड़ने की, रोज थोड़ी लड़ा जाता। जो नया इशू आता है उसको उठाता हूँ। मैंने उठाए सारे इशू, लाडी ने उठाया क्या? पूछो ना, कभी निकाली उन्होंने शव यात्रा मीटर के खिलाफ, आए ना मुख्यमंत्री के सामने। ये जो आज मुझसे कह रहे बड़े आंदोलन लड़े मैं कभी नहीं समझौता करता। आजा लड़ मीटर के खिलाफ। क्यों लगने दे रहा बाजपुर में मीटर? क्यों लगने दे रहा आपने? तू तो रहता यूपी में है, तुझे बाजपुर से लेना देना क्या? घर तेरा यूपी में, तू तो मीटर लग जाए साले, कल के लगते आज लग जाए, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला? तो मीटर की लड़ाई भी तिलकराज बहड़ लड़ी, तुमने कर भी दी। तुम आओ ना अपने यमराज जो तुम्हारे यहाँ घूम रहे हैं बाजपुर में, शुरू करो, लगाओ जाम। तुम अपने यहाँ रोको, जो तुम्हारे बाजपुर से सारा माल यहाँ आ रहा है, तुम्हारी पूरे क्रॉस करते हुए विधानसभा, वो नहीं दिखाई देता तुम्हें भ्रष्टाचार? जो यमराज मारे जा रहा है लोगों को, जो कितने लोग मर चुके हैं, तो हमारी विधानसभा में नहीं मर रहे, हमारे यहाँ नहीं मर रहे, बाजपुर में नहीं मर रहे, गदरपुर में नहीं मर रहे। बोलना कह रहे मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी, बेहड़ क्या काम हो रहा है मुख्यमंत्री। अरे भाई, विकास अपनी जगह है, सरकार की आलोचना करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम तो आलोचना भी नहीं करते। तिलकराज आलोचना तो करता है, उसके बाद भी जिंदा है, तुम तो आलोचना भी नहीं करते। बाजपुर में काम नहीं हो रहा, किच्छा में ज्यादा काम हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अरे बहुत हो रहा काम, वो तो खाली मुझे नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के से मिले हुए हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं मिला होता तो ये यमराज के खिलाफ मैं ही बोलता। बेटर बिजली के लिए मैंने कितना कुछ किया विधानसभा तक में। मैं नहीं बोला, नेता प्रतिपक्ष भी बोले, सारे लोग बोले, पर तुम क्या बोले? तुम आओ ना, चलो कल ही रोको डंपर है, हिम्मत तुम्हारी मूछे ऐसे तो तुम्हारे काले पीले गनर जितनी भीड़ लगे, आओ कल बाजपुर में रोको ना, बनाओ बैठ के वीडियो, भ्रष्टाचार यमराज चल रहे हैं, रोको, तुम्हें बजा बाजपुर के खनन वाले ही निपटा लेंगे। वो उनसे ही तुम भागे भागे फिरोगे, फिर यूपी आओगे नहीं इधर। अरे है हिम्मत तो करो, कल ही डंपर रोको। जी तुम्हारे बाजपुरी जो जड़ है वहां से ही तो आते हैं, रोको डंपर। इतने बड़े किसान कांग्रेस के हो, किसानों की बर्बादी हो रही है, मर रहे हैं लोग, किसानों के अवैध खनन हो रहा है, तो बोलो ना। हाँ नहीं बोलेंगे, तिलकराज बैठ के उंगली उठा देंगे। अरे यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरे जी टीडीसी प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अगर राजकुमार ठुकराल, देखो टीडीसी प्रकरण में बहुत बड़ी चूक हुई है जी। टीडीसी में इन्होंने छोटी अखबारों में टेंडर निकाला जो पूर्व के जिलाधिकारी के समय, और एक राष्ट्रीय सहारा पंजाब केसरी में निकाल के इतिश्री कर दी गई, और वो टेंडर इन्होंने खेल दिया। अब ये मामला इतना हो चुका है कि इसमें टेंडर हो गए, सब हो गए, मकान टूटने लग गए। अरे अब अगर कोई प्रमाण है तो मैं तो कहना चाहता हूँ अपने साथी को जाए वहाँ हाई कोर्ट। उनको 3 चीज़ें हैं, उन्होंने कहा मैं सीबीआई कराऊंगा। सीबीआई हो सकती है, हाई कोर्ट कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है, उनके अच्छे संबंध है, मुख्यमंत्री से करा लें, भारत सरकार कर सकती है। अगर प्रूफ है तो कराना चाहिए। हम साथ खड़े हैं, हमको बाहर थोड़ी हैं, हमको उनके साथ थोड़ी मिल जाएंगे। तिलकराज बहड़ कभी नहीं समझौता करता, पर बिना बात पे खड़ा करूं मैं? तुम्हारे व्यक्तिगत लड़ाई में मैं कूद जाऊं? सामूहिक लड़ाई लड़ो ना किसी सरकार का, तुम नाम नहीं लेना चाहते हो। बगाइए टेंडर, जिलाधिकारी के यहाँ से जो टेंडर होता है, सरकार नहीं है जिलाधिकारी का, प्रशासन नहीं है। बिना सरकार के किसी की सहमति के सब हो जाएगा, टेंडर हो जाएंगे। अच्छा बिना उसके भी हुए हैं तो सरकार तो दंड दे सकती है ना, मुख्यमंत्री तो अधिकार है, तो जाएं सीएम साहब से। तुम सीएम साहब तो सबके हैं, जाएं एक बार मिल के तो आए कि सीएम साहब इसकी जांच कराओ। वहां कोई नहीं जाना चाहता, यहाँ केस निपटाने हम भी तो जाते हैं, ज्ञापन देते हैं। जब विधानसभा में आएगा तो देखेंगे ना। मेरे जी कल आपने बयान दिया, उसके बाद आज हरिंदर सिंह लाडी की प्रतिक्रिया आ गई, आज आपने फिर हमें बयान दिया है। अब ऐसा तो नहीं कि कल फिर लाडी जी आ जाए मैदान जंग जी? यार बेटा, छेड़ा उन्होंने, मैंने उसका कभी नहीं कहा। उन्होंने ही ठकराल जी का नाम लेकर कहा कि वो नहीं आने दे रहा है, तो उनको क्या दर्द है? रुद्रपुर का मामला है ना, वो क्या ठेकेदार हो गए रुद्रपुर के? अच्छा तुम्हें कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है तो आओ ना, फिर करो, लड़ो, तुम ही आके लड़ जाओ। तुम्हें कांग्रेस की चिंता सिर्फ ठकराल के साथ है, हमारे साथ औरों के साथ नहीं है। गदरपुर 1000-1500 वोट से हारे हैं, कौन नहीं जानता? गदरपुर का बच्चा वो खुद भी जानते हैं, अपनी छाती में झांक के देखें,
कि किस हारा नगारे कौन हराने वाले थे। ये तो महाजन जीत जाते। तिलकराज बेहड़ ने भी मेहनत की वहाँ, ऐसा नहीं है हमारे लोग पूरा खानदान लगा रहा। अब रुद्रपुर तो आपको पता ही ध्रुवीकरण है, रुद्रपुर की सीट कोई आसान नहीं है। ध्रुवीकरण कराया और ध्रुवीकरण कराने वाले तुम ही हो, तुम्हारे साथ थे उस समय, तुम उन्हीं लोगों के साथ थे, उन्हीं के संरक्षण थे तुम। नहीं तो ध्रुवीकरण तुमने तो, तुम्हारे तो पहले ही पैर दिख जाते हैं ना। तुम तो जब मुख्यमंत्री को लेके आ गए विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, एक नहीं ऐसे कितने ही उदाहरण गिना सकता हूँ। अंतिम क्या मैसेज है बेहड़ जी? अब मैसेज नहीं है, आपने सारे सारों में बहुत सारी बातें कही। अरे कोई मैसेज नहीं है। आदमी को बोलने से पहले अपना देख लेना चाहिए कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तिलकराज बेहड़ ने कभी पार्टी के साथ गद्दारी, जिस पार्टी में रहता है ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी से मीना शर्मा को टिकट दिलाई। मीना शर्मा के मेरे पे एहसान थे कि उन्होंने उस समय जब मैं कांग्रेस में आया था तो गाबाजी की राइस मिल से उठ के आ गई थी वो, जब गाबाजी निर्दलीय लड़ रहे थे मेरे खिलाफ। हिमांशु की मम्मी, 3 लोग उठ के आए थे, उसमें मीना शर्मा, अविनाश बांगा और नसरीन कुरैशी। मैं इन तीनों का मैंने कर्ज उतारा। मीना शर्मा जी को नगरपालिका की टिकट ला कर दी अपने हाथों से, चुनाव लड़ाया, जिताया। मीना शर्मा जी को विधानसभा की टिकट दिलाई दोबारा। वो गलत काम नहीं किया। क्या मीना शर्मा के वो विरोधी हैं क्या लाडी जी? क्या मीना शर्मा मेहनत नहीं करती? क्या महिला का जिम्मेदारी नहीं है? आप पीछे पड़े हो पहले ही दिन से। और तीसरा आपका नसरीन कुरैशी के साथ मैं जितना पारिवारिक निभा सकता हूँ निभाता हूँ, तो आप तो वो भी नहीं करते हो। आप रुद्रपुर एक ही आदमी आपको मिला हुआ है। अरे आप छोड़ दो ना हमको, आपस में हम कर लेंगे। ठगराल जी को आना है नहीं आना है पार्टी हम लोग तय कर लेंगे। मामले को ठंडा तो होने दो, तुम फिर गर्म कर देते हो। ठगराल गर्म कर देता है थोड़ा सा, तुम गर्म कर देते हो। तो रास्ते तो तुम ही बंद किए हुए हो, तिलकराज बेहड़ नहीं बंद किए हुए। तिलकराज बेहड़ तो इज्जत करता है। लाडी जी देखो सही हमारी कितनी अच्छी हो गई थी, राम राम। अब तुम लोग बिगाड़ रहे हो। कल उन्होंने बिगाड़ी, आज तुमने बिगाड़ दी। बड़े परेशान हो, नहीं आ पा रहे। अरे कोई भागा जा रहा है, 27 का चुनाव तो भी है नहीं, तुम्हें काहे हाय तो वह मची पड़ी है भाई। बेहड़ को निपटाने के लिए लाना चाहते हो, बेहड़ को निपटाना चाहते हो, यही तो मंशा है। बेहड़ नहीं निपटेगा। मैं छोड़ दूं, तुम किच्छा के लड़ लो शुक्ला जी के खिलाफ। खाली मेरे पीछे पड़े हैं, जो देखता है मुझे टारगेट करता है। ये चाहते हैं कि तिलकराज बेहड़ खत्म हो जाए तो हमारा एक राज हो जाए उधम सिंह नगर में। ठुकराल के आने से बेहड़ कैसे निपट जाएंगे? नहीं आप कह रहे हैं कि मैं इनकी मंशा, इनकी सोच है। ठगराल की सोच है नहीं है, ये नहीं मैं जानता हूं, पर ये जो आज बोले हैं ना, सोच इनकी है। यही जाके मुझे सब दिल्ली वाले बता देते हैं कि साहब वो बेहड़ जो है कांग्रेस ये नहीं कर रहा, ठकराल जाएगा तो कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। बेहड़ मुझे सब बता देते हैं। मैं दिल्ली में जहाँ जहाँ जाते हैं अगले दिन मेरे पास सारी सूचना मेरे पास रहती है, कब ज्वाइनिंग, कौन खेल क्या खेल रहा है। अरे यार क्या खेल खेल रहे हो? इतने सीनियर लोग बैठे हैं। जिस दिन यशपाल आर्या जी बुलाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बुलाएगा, कोई सीनियर लोग बुलाएंगे, भी राजकुमार ठकराल जी का डिस्कस है तो हम बैठ के करेंगे। आज तक मुझसे किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना नेता प्रतिपक्ष जी ने किया ठकराल के बारे में, ना प्रदेश अध्यक्ष ने किया, ना सप्पल साहब ने किया, ना प्रभारी ने किया। आज तक मुझसे डिस्कस नहीं किया। मंदिर में जाके खड़ा होकर कह सकता हूँ। ये तो झूठी बातें करते हैं कि बेहड़ ने रोड़ा अटका रखा है ठुकराल की ज्वाइनिंग को लेकर। एक दिन बात नहीं की। विषय को पूछेगा तो बताऊंगा ना। मैंने मीटिंग में जरा सी एक बार बात कह दी थी कि रुद्रपुर क्यों आ रहे, तो उसमें दर्द हो गया तुरंत। अरे भाई हम पार्टी में भी अपनी बात कांग्रेस को मजबूत कैसे? अरे हराने वाले तो तुम ही हो ना। रुद्रपुर में दंगे हुए होते ना, बीजेपी यहाँ रुद्रपुर में इतनी जल्दी कभी विधायक रुद्रपुर में बीजेपी का आता। अब आ गया, सब हो गया, तो उसको बोलने सीखो। तुम मेरे ही पीछे पड़े हो। तुम कहते हो ना ठकराल जी भैया तुम भाई हो, आपस में तुम लोग तय कर लो यार, मैं क्यों चक्कर में पड़ूं? तुम्हारा क्या है? तुम जो इस रुद्रपुर की लगे हुए एक आदमी के लिए लाना है लाना है लाना है लाना है, तुम्हें तकलीफ हो रही है उसकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ तिलकराज बेहड़ जी, जिन्होंने साफ तौर पर पूरी प्रतिक्रिया रखी। हालांकि उन्होंने इशारे में कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। लेकिन अभी जब ऑफ कैमरा बात चल रही थी तो बेहड़ जी बहुत कुछ कहने के मूड में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया देनी है, और अब कोई और क्रिया आती है तो फिर उसके बाद पूरे मामले से पब्लिक को, जनता को, रुद्रपुर की जनता, पूरे प्रदेश की जनता को अवगत कराया जाएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।